नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। हाल ही में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी लगातार बढ़ते पेट्रोल की कीमत पर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आमजनों के लिए महंगे दिन है। वहीं तेल की बढ़ती कीमतों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि तेजी से बढ़ती महंगाई और घरेलू सामान एवं हर आवश्यक वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी ने चुनौतियों को और गंभीर बना दिया है। दुख की बात है कि संकट के समय में भारत सरकार लोगों की पीड़ा दूर करने की बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। तेल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल पर सवारी करते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने कार्यालय तक साइकिल चलाकर गए और तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताया। रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपको अपनी एसी कार से बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए कि आम जनता कैसे परेशान हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि शायद ये देखने के बाद पीएम मोदी तेल की कीमतों को कम करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पिछली सरकारों को दोषी ठहराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो हर चीज के लिए तो वो यूपीए और पुरानी सरकारों को लेंगे। अगर कुछ गलत होता है तो पहले मेरा नाम उछालेंगे। तो उनका यही है, दूसरों पे इल्जाम लगा दो और बस आगे बढ़ते रहो। और जैसे राहुल सब बोल रहे हैं कि वही है, मैं दो और मेरे दो, बस वही है। खाली उन लोगों को काम दे दो आप, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो आप मतलब आम आदमी को नहीं समझ रहे हैं, किसानों को नहीं समझ रहे हैं। और कोविड की जो मारामारी हो रही है कोरोना की, वो बहुत मतलब कि मुश्किलों में डाल दिया है। और ये पेट्रोल और ये डीजल बढ़ने से तो लोग मतलब कि बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। और मैं फिर से बोलूँगा, मैं तभी बोल सकता हूँ उनके लिए, अगर मैं रोड पे आऊँगा, साइकिल पे आऊँगा और मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं बैठूँगा। जो वो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने टीवी पर, वो खाली बोल रहे हैं अपने एयर कंडीशन गाड़ी में। आप आइए, बाहर आइए, लोगों की मुश्किलें समझेंगे और आप ज़रूर पैसे, ये जो रेट बढ़ा है उसको नीचे लाएंगे। और लाना चाहिए सब लोगों के लिए, देश भर के लिए। यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा तक साइकिल से सवारी की और बढ़ती कीमतों के खिलाफ रोष जताया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी ने साइकिल की सवारी की। इसके अलावा चेन्नई के वल्लुवर कोट्टम में डीएमके के सांसद दयानिधि सारन ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान सांसद ने रसोई गैस सिलेंडर को फूलों की माला पहनाई और धरना स्थल पर गैस के 3 सिलेंडर रखे। वहीं अन्य कई जिलों में भी कांग्रेस इसी तरह का विरोध प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम अब सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार का घेराव तेज कर दिया है। शिवसेना ने मुंबई के बांद्रा इलाके में पोस्टर लगाए जिसमें साल 2015 और साल 2020 के गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तुलना की गई है और पूछा गया है कि क्या यही हैं अच्छे दिन। इन पोस्टर्स में 2015 में पेट्रोल के दाम 64 रुपए 60 पैसे बताए गए, जबकि 2021 में ये 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में आज की ताजा कीमत 97 रुपए प्रति लीटर है। डीजल के दामों के बदलाव को भी पोस्टर में देखा जा सकता है। रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी के दामों में भी खासा बदलाव देखने को मिला है। 2015 में जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 572 रुपए 50 पैसे थी, वहीं अब ये बढ़कर 791 रुपए हो गई है। वहीं तेल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद शिवसेना ने सामना में एक लेख लिखकर केंद्र सरकार, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसी बॉलीवुड की हस्तियों पर कटाक्ष किया है। शिवसेना ने लिखा है कि इस मुद्दे पर जो बोलेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा। यही नहीं, लेख में आगे लिखा गया है कि 2014 से पहले अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे कई अभिनेताओं ने तेल की बढ़ती कीमतों पर अपनी राय रखी थी, लेकिन अब पेट्रोल के 100 के पार होने के बाद भी ये सेलिब्रिटी चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत हुआ है और आज भारत 40 से ज्यादा देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सेना को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जहां हमारे वीर जवान ट्रेनिंग लेते हैं, वहां लिखा होता है कि शांति काल में बहाया पसीना युद्ध काल में रक्त बहने से बचाता है।
वेबिनार में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थीं। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इन व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है जिसे हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके लिए टाइमलाइन इसीलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री इन जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान बना सके। आज हम 40 से ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं। इंपोर्ट पर निर्भर देश की पहचान से बाहर निकलकर हमें दुनिया के अग्रणी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बनानी है और आपको साथ लेकर के इस पहचान को मजबूत करना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक हेल्दी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए बड़े उद्योगों के साथ ही छोटी और मध्यम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बहुत जरूरी है। उसका पूरा जाल बिछाना पड़ता है। हमारे स्टार्टअप्स बदलते समय के साथ तेजी से बदलाव करने के लिए जरूरी इनोवेशन हमें दे रहे हैं। हमारी रक्षा तैयारियों में हमें आगे रख रहे हैं। एमएसएमईज तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ का काम करती है। आज जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उससे एमएसएमईज को ज्यादा आजादी मिल रही है, उनको एक्सपांड करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट के बाद भारत सरकार अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा कर रही है कि कैसे बजट को इम्प्लीमेंट किया जाए और बजट के साथ मिलकर कैसे रोड मैप तैयार हो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।